सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा दिनांक 13/11/2021 शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सामान्य हिंदी पहला क्वेश्चन। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रज है, बांग्ला है, अवधी है, बांगरू है। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा बांग्ला। ठीक है, मगधी अपभ्रंश जो विकसित है बांग्ला विकसित है। और मगधी अपभ्रंश में देख लेते हैं भाषा कौन कौन सी आएगी। तो मगधी अपभ्रंश में भोजपुरी आएगी, मैथिली आएगी, बांग्ला आएगा। ठीक है, तीनों भाषाएं आएंगी ये। अब ब्रज में देख लेते हैं, ब्रज किस में आएगा? ब्रज जो है कि सुरसैनी में आएगी। सुरसैनी के अंतर्गत भाषा आएंगी, ब्रज आएंगी। ब्रज भाषाएं कौरवी कन्नौजी आएगी। ठीक, अवधी के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन आएगा। अवधी में आपकी बघेली, अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी। किसके अंतर्गत आएगी? अर्धमागधी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। 1 का विकल्प 2 सही है। क्या? बांग्ला। ठीक है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? क्या है? प्रतिश्रुत है, लोकोकित, लोकोविक्त है, लोकोकित है। तीसरा अनुश्रुत है, चौथा उपकारी है। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या कहेंगे? इसका विकल्प 3 से हो जाएगा अनुश्रुत। ठीक है, और परोपकारी किसे कहते हैं? परोपकारी किसे कहते हैं? उपकार करने वाले को। लोकों में कही गई, लोक में कही गई उक्ति को लोकोकित कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, लोगों में कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? अध्येता, अधीयता, अध्यात, अध्येता। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा अध्येता सबसे शुद्ध शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द तत्सम शब्द है? ठीक है, तत्सम शब्द आपका जो अंक हो जाएगा सही है, और तद्भव, ये अंक जो है तत्सम है, बकिया सब तद्भव है। ठीक है, अब इनका तत्सम देख लेते हैं। आँख का अर्क हो जाएगा, आँत का आँत हो जाएगा। अंजलि का तद्भव अंजलि है, इसका तत्सम जो है कि तत्सम इसका ये तत्सम है, इसका जो है कि आंजुरी तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अंजलि कौन सा शब्द है? अंजलि तत्सम है। आँत जो है कि तद्भव है, और आँख क्या है? आँख आपका तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अर्क। ठीक है, इसका अर्क हो जाएगा, अंजलि का अजरी हो जाएगा, आँत का अत्र हो जाएगा। ठीक, पैराग्राफ छोड़ते हैं 1 से 7 तक। 8वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बाधा था विधु को किसने? इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इनमें से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन उत्प्रेक्षा, दूसरा विरोधाभास, तीसरा संलग्न, चौथा अतिशयोक्ति। तो 8 का विकल्प 4 से हो जाएगा अतिशयोक्ति। अलंकार है जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, आपदा, निम्ना, अपंगा। तो सरिता नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो 9 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। 9 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ये निम्न है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, आपदा, अपंगा, सॉरी गलत बोल दी हम। नदी का पर्यायवाची नहीं, आपदा नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये निम्ना नहीं है, ये यहाँ पर निम्न लिखा है, इसको हम निम्नगा कह देते हैं। ठीक है, आपदा जो है कि सरता का पर्यायवाची नहीं है। सरता का पर्यायवाची नदी का पर्यायवाची आपदा नहीं है, नदी का पर्यायवाची सरता हो जाएगा, अपंगा हो जाएगा, निम्नगा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। इनमें से समिष्ट का विलोम क्या होगा? विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा, व्यष्टि होगा, अस्थि होगा। तो विकल्प इसका 30 से हो जाएगा। समिष्ट का विलोम व्यष्टि हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? जायसी थे, मुल्ला दाऊद थे, मुल्ला वजही थे, चौथा नूर अहमद थे। तो विकल्प हमारा 11 का 2 सही हो जाएगा। क्या थे? मुल्ला दाऊद थे। कौन थे? हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद थे। इनकी रचना चंदायन है। ठीक है, जायसी जी की रचना है पद्मावत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? विकल्प ऐसे हो जाएगा नाक और मुंह होगा, और इनके ऊपर जो है कि चंद्रबिंदी हम लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की तरफ से दी है? तो चंद्रशेखर एक जीवनी, राग दरबारी, तसम, कर्मभूमि। तसम में जो क्या है एक प्रकार की सांप्रदायिकता की तरफ से दी है। शेखर एक जीवनी
शेखर एक जूनी आज्ञे जी की रचना है। राग दरबार श्रीलाल शुक्ला की रचना, कर्मभूमि प्रेमचंद जी की रचना। क्वेश्चन नंबर हम अब 13 हो गया, 14 देख। 13 में क्या है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमंक है, तीसरा प्रच्छा, चौथा रूपक। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे वहाँ जो है कि रूपक अलंकार होता है। आपको 15 देखते हैं। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक किए थे? प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादक किया था। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका के संपादक किए थे। ठीक है, विकल्प हमारा 4 सही है। और ज्ञानोदय जो पत्रिका थी उसके गंगाधर भट्टाचार्य किए थे, गंगाधर भट्टाचार्य किए थे। और दिनमान पत्रिका इसके अज्ञेय संपादक थे, अज्ञेय संपादक दिनमान ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? रंगीला का, बी मतवाला का, तीसरा सुधा का, चौथा समन्वयन का। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित पत्रिका का संपादन समन्वयन है। ठीक है, विकल्प 4 सही है, जिसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या खेत रहने का मुहावरा क्या है? खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त होना। ठीक, 18वां देखते हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन आंध्र प्रदेश का किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। ठीक है, प्रथम राज्य बना था भाषा के आधार पर। चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा का आधारित है? तो चंद्रयान जो है कि चनैनी पर लोक कथा पर आधारित है। चंद्रयान के रचयिता वही जो प्रथम सूफी कवि थे। प्रथम सूफी कवि कौन? मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो चंद्रयान की जो चंद्रयान में इनकी किस लोक कथा का आधारित है? चनैनी के लोक कथा पर आधारित है। ठीक है, ये इसकी रचना जो है कि चंद्रयान की रचना अवधी भाषा में मुल्ला दाऊद ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? अरि, कुकर्मी, कुपात्र, सारंग। तो विकल्प 20 का ए सही हो जाएगा, कौन? अरि। ठीक है, अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नाक का बाल नमो और क्या अर्थ है? तो नाक का बाल नमो अधिक प्यारा होना, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। ठीक है, अब 22वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची क्या है? नीरद है, नीरद। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरद है, नीरज है, निर्जा, अनिल है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल का पर्यायवाची नीरद होता है, जलज होता है, वारिद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन जो जिस व्यंजन को बोलने में मुंह से गर्म वायु निकलती है उसमें व्यंजन कहते हैं। प, भ, ढ, ह। तो देख लेते हैं, ह इसका उष्म व्यंजन हो जाएगा। अब उष्म व्यंजन 4 होते हैं, देखते हैं। बड़ा सा, सजोड़वा सा, छोटा सा, ह। ठीक है, ये चारों उष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। इनमें से शब्द बहुवचन है। तो माता, प्राण, लड़का, किताब। तो 24 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। प्राण जो है कि बहुवचन है। और बहुवचन देख लेते हैं। हस्ताक्षर हो गया है बहुवचन, आंसू भी बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है, और दाम भी बहुवचन है, अक्षत भी बहुवचन है, लोग भी बहुवचन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। इनमें से सही शब्द कौन सा है? कृतहन, कृतघन। इनमें से कौन सा सही है? विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, सबसे सही कृतहन है। ठीक, कृतहन मतलब उपकार को मानने वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कंठ का क से, कंठ का तालु से, तालु से च वर्ग जो होगा उसका तालु से होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प 3 से हो जाएगा। ज क्या है? तालु से। देखते हैं, कंठ से जितने क वर्ग है उनका हो जाएगा, तालु से च वर्ग का हो जाएगा, मूर्धा का ट वर्ग हो जाएगा, दंत से त वर्ग हो जाएगा, और ओष्ठ से प वर्ग हो जाएगा। पंचमाक्षर जो है कि इनके लास्ट में जितने अक्षर आते हैं उनको पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। इनमें से कौन सा तत्सम? पंखा, पारा, पवन, पकवान। तो पवन जो है कि तत्सम है। ठीक है, पंख का हो जाएगा पंच तत्सम, पारा का हो जाएगा पारत तत्सम, पकवान का पकवान, पकवान डबल आधा न पुराना। ठीक है, पकवान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल में किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ला, रसाल। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? कन्नड़ को, मराठी को, मलयालम को। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। मलयालम को 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में मलयालम को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनका नाम था, जो रचना किए थे, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा? भारोपी, ऑस्ट्रियन, द्रविड़, चीनी। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा। भारोपी परिवार की भाषा हिंदी है। भारोपी परिवार में और भाषाएं देख लेते हैं। संस्कृत हो जाएगा, रूसी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा, लैटिन भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मित्रों मरजानी, करभूमि, महिला आंचल, कुरु कुरु स्वाद। विकल्प 3 से हो जाएगा। महिला आंचल क्या है? महिला आंचल जो है कि आंचलिक कहानी की पृष्ठभूमि है। ठीक है। इसके रचयिता जो है कि फरेश्वरनाथ रेणु थे। ठीक। करभूमि के प्रेमचंद है। मीरू मरजानी के कृष्ण स्वाति हैं। और कुरु 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 सुहा के मनोहर श्याम जोशी हैं। ठीक। 32 देखते हैं। इनमें से भूगोल का विलोम क्या होगा? भूगोल का विलोम फर्स्ट सही है, खगोल होगा। इतिहास का क्या होगा? भविष्य होगा। पाताल का आकाश होगा। समाज का व्यक्ति होगा। देखते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम कुल 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 36 है, 10 है, 32 है, 33 है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। बता देते हैं आप लोग को। हर्ष हो जाएगा, त्रास होगा, पीड़ा होगा, शंका होगा, अमरस होगा, गर्व होगा, उग्रता होगा, दीनता होगा, आवेग होगा, धृति होगा, विबोध होगा, श्रम होगा, निद्रा होगा, स्मृति होगा, उन्माद होगा, अपस्मार होगा, मरण होगा। ठीक है। विषाद होगा, ग्लानि होगी, चिंता, असह, मोह, उत्सुकता, चपलता, जड़ता, निर्वेद, मति, वितर्क, आलस्य, स्वप्न, मद, अवित्य, व्याधि। ठीक है। कितना टोटल होती है? 33। ठीक है। 33। जिनका जन्म पहले से हुआ उनके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिनका जन्म पहले से उनके लिए उपयुक्त शब्द अग्रज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। वीर रस इनमें से कौन से गुण को प्रधानता देता है? तो वीर रस का जो है कि अस्थाई भाव क्या होता है? आप लोग को पता है। वीर रस का अस्थाई भाव जो है कि उत्साह होता है। ठीक है। तो इसका विकल्प ए से प्रधानता किस ओज को प्रधानता देता है। ठीक है। विकल्प ए से हो जाएगा। आद्रक का तत्सम शब्द क्या होगा? आद्रक का तत्सम अदरक होगा। अदरक गलत है। अदरक होगा। ठीक है। सबसे सही यही है। तत्सम शब्द अदरक का होगा। अदरक। ठीक। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर? तो बताए थे कि आपका अंग, अड़ा, इया, न, म, ये सब जो है कि पंचमाक्षर है। ठीक। अब इसमें देखते हैं कौन सा। तो म आ गया। विकल्प ए से हो जाएगा। म क्या है? पंचमा अक्षर है। ठीक है। विकल्प ए सही है। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। इनमें से आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आसमान का व्योम। विकल्प 2 सही है। रसाल का आम हो जाएगा। केतन का ध्वज हो जाएगा। क्या? केतन का ध्वज। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।